हुआ स्टार्ट? स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? चलो, कुछ कुछ रिजल्ट है जिसको आप लेके चलेंगे, है ना। थ्योरी को आपको देख लेना इसमें कैसे हुआ है। पहला चीज है डी का मतलब क्या लिखे थे हम लोगों ने? डेरिवेटिव। डी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स ना, और डी स्क्वायर का मतलब डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो वैसे ही यहाँ पर अगर कहीं पर ये लिखा है 1/d और ये q, इसका मतलब क्या होगा? उल्टा। d का मतलब डेरिवेटिव, 1/d का मतलब यहाँ हम लोग क्या लेंगे? क्या लेंगे? हाँ, इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन किसका? q का। इसका जो भी वेरिएबल वो यूज करेगा, मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा इसका? q dx। आया समझ में? और एग्जांपल जैसे आपके पास लिखा है 1/d sin x। क्या लिखा है? sin x। इसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन sin x dx। कितना आ जाएगा? कितना? माइनस की प्लस? माइनस, है ना। इसी प्रकार अगर क्या है आपके पास दूसरा चीज, नीचे में 1/d माइनस कुछ है, जैसे मैं लेते अल्फा और ये q है। इस केस में क्या आएगा? इस केस में आएगा e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर अल्फा एक्स q इंटू e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स। ये कैसे हुआ देख लीजिए आप, है ना। इस रिजल्ट को याद रखना कैसे करना है। अगर d है तो केवल इंटीग्रेशन, लेकिन अगर d माइनस अल्फा है तो क्या करेंगे? पहले हर केस में पहले बाहर में क्या लिखेंगे? e की पावर अल्फा एक्स लिखना है, अंदर इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? जो q दिया है उसका, इंटू में e की पावर माइनस अल्फा एक्स। अल्फा क्या है? 2 भी हो सकता है, +2 -2 कुछ भी, है ना। क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ आएगा जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक से ज़्यादा बार हो तब के केस में भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, है ना। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 2x। इसका क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? इसको क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसका दो टाइप के सॉल्यूशन मिले। कितने टाइप से? दो, है ना। एक है ये जो देखो, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? राइट हैंड साइड में अगर 0 हो तो होमोजीनियस, और नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। तो e की पावर 2x है तो नॉन होमोजीनियस, है ना। तो इसको दो टाइप से बताएंगे। पहले इसमें निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? तो क्या आता है पता है ना? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। 0 ही लेना है। कब के केस में? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है उस केस में जो m के लिए लिखते हैं ना, उसके इक्वल में 0 ही लिखेंगे। तो क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m माइनस 1 माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1 और 2 आ गई। इसलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन या y1 अगर हम लिखें तो क्या आएगा? c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x। इतना आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे पहले जो पढ़े इससे पहले उसमें राइट हैंड साइड में क्या था देख लो, फिर लिख लेना आराम से, है ना। देख लीजिए क्या बताया कि इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें राइट में क्या था? 0। इतना तक बस बनाते थे, लेकिन अगर 0 नहीं है तो उसके अलग से सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे देखिए, मतलब 0 मान के तो इतना करना ही है हर बार। आगे क्या आएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना। तो क्या आएगा? 1 अपन, पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे डिवाइड में,
जहाँ जहाँ पर जैसा दिख रहा है इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 3d इसको, और यहाँ पर e की पावर 2x। ठीक, यही है। कैसे लिखे समझ आया ना, जो ऊपर में डी वाला इस पे dy बाई dx वाला है उसको ऐसा लिख देना है, नीचे में लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ने पर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर m था तो इतना आया, तो d है तो क्या आएगा d माइनस 1 ऑफ a की पावर 2 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो जैसे इसमें तोड़े सेम, वहाँ m है यहाँ d है बस। अच्छा आगे क्या आएगा, यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन d माइनस 1 या d माइनस 2 को आप अलग से ले लीजिए, किसी भी एक को आप पहले यूज करेंगे है ना। जब बुक के हिसाब से मैं d माइनस 2 को बाहर ले लूँगा, तो क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन d माइनस 1 इंटू में e की पावर 2x। सही है, ठीक है जी यहाँ तक। हाँ ये देखिए ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, तो क्या करेंगे बताओ, 1 अपॉन डी माइनस 2 है तो रहने देते, क्या आएगा, कंपेयर करो इसको और इसको, क्या आएगा, पहले क्या लिखना है बाहर में e की पावर अल्फा x, यहाँ अल्फा कितना है 1, अल्फा कितना है इसको देखिए, तो क्या आएगा 1x मतलब x हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है इंटीग्रेशन, किसको लिखना है q, यहाँ पर q ये था तो यहाँ पर q कौन है e की पावर इंटू मल्टीप्लाई अप्लाई किसका करना है e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू तो 1 है तो x आ जाएगा। और ये यहाँ तक ठीक है, सॉल्व करो इसको 1 अपॉन डी माइनस 2 ए की पावर x कितना आ जाएगा, e की पावर x बचेगा, 2x में x को माइनस करेंगे तो, और यहाँ बचा आपके पास dx। सॉल्व करिए इसको 1 अपॉन डी माइनस 2 कितना आ जाएगा e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x, ये हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस 2 e की पावर हो जाएगा। फिर से वही लगाएंगे, आया समझ में, तो क्या जाएगा आप बताओ, पहले क्या लिखना है e की पावर अल्फा, अभी अल्फा को जगह में कितना है 2 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा बाहर में e की पावर 2x इंटीग्रेशन q, q की जगह कितना है e की पावर इंटू e की पावर अल्फा x, अल्फा कितना है तो याद है माइनस dx, तो कितना हो जाएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बोलिए, हाँ a की पावर 2x है, बाहर का सेम ही रहेगा, a की पावर 2x ये 1 हो जाएगा, 1 का कितना केवल dx बचा तो dx का x, आया समझ में। तो इस ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या हो गया पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं वो ऑक्सिलरी इक्वेशन था ना, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF लिखा होता है ना, तो CF दे सकते हैं, मतलब CF क्या बनेगा आपके पास ये, इसे क्या बोलेंगे CF और इसको क्या बोलेंगे PI, निकालिए दोनों, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन वो कैसे बनेगा, CF लिखना है प्लस में PI, CF कितना है आपका C1 e की पावर है प्लस C2 e की पावर 2x प्लस इसको लिख लेना e की पावर 2x इंटू x, ये आपका आंसर है, नोट कर लो, नोट करो, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।